अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए विवाद ने बीते रविवार को हिंसक रूप ले लिया। रविवार को इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस और प्रशासन ने शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और साथ ही जिले की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। क्या था ये पूरा मामला, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह चिलवाल, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। रविवार सुबह जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर सर्वे किया जा रहा था जब अचानक से हिंसा भड़क उठी। विरोध में मौजूद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और बाद में फायरिंग भी हुई। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले फेंके और जवाबी कार्रवाई की। इस हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 3 की पुष्टि तो पहले ही की गई थी, लेकिन देर रात तक यह संख्या बढ़कर 5 तक पहुंच गई। पुलिस और प्रशासन के द्वारा क्या क्या कड़ी कार्रवाई की गई है आपको बताएंगे। जहां हिंसा के बाद प्रशासन ने संभल में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और पूरे शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 25 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। रात भर पुलिस ने संदिग्ध इलाकों में गश्ती की और साथ ही हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज और साक्ष्य जुटाए। वहीं आपको बताते हैं, सख्त निगरानी के साथ ही चेकिंग अभियान भी चलाया गया, जहां संभल की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना अनुमति के जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और साथ ही डीआईजी मुनिराज और डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसैया ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और फ्लैग मार्च किया। वहीं पोस्टमार्टम और लापता लोगों के बारे में भी आपको बताएंगे। घटना में मारे गए लोगों में से नईम और कैफ का पोस्टमार्टम बाहापुर पट्टी में हुआ, जबकि बिलाल का पोस्टमार्टम मुरादाबाद में किया गया। रोमान के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से सख्त मना कर दिया है। वहीं हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए लोगों की जानकारी के लिए उनके परिवार वाले थाने पहुंचे हैं। वहीं संभल में पूरी तरीके से सन्नाटा पसर चुका है, जहां सोमवार की सुबह संभल में बाजार पूरी तरह बंद थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज भी बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि बवाल के बावजूद सर्वेक्षण टीम ने न्यायालय के आदेश अनुसार अपना काम पूरा किया है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से घटनास्थल की जांच की गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट 29 नवंबर तक प्रस्तुत की जानी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी संभल हिंसा पर बयान जारी किया है, जहां उनका कहना है कि न्यायपालिका के आधार पर वहां सर्वे का काम चल रहा था। जो घटना हुई है बहुत दुखद है, निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। वहीं विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि यह हिंसा जानबूझकर करवाई गई ताकि चुनाव के असली मुद्दों पर बात न हो पाए और जनता का ध्यान चुनाव से भटका दिया जाए। चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी संभल हिंसा पर बयान जारी किया है, जहां प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। वहीं उनका यह भी कहना है कि इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव और अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है, न देश के हित में। वहीं आपको बताते चलें, असदुद्दीन ओवैसी ने संभल हिंसा को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस जारी किया है और साथ ही संभल हिंसा की जिम्मेदारी भाजपा सरकार पर लगाई है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं, बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है।
वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बग़ैर मस्जिद के ज़िम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। घटी है वो साजिश के तहत घटी है और हमें अफसोस है कि इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उनको टारगेट करके उनके साथ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो अफसोसजनक है। इस प्रदेश और देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट में 1991 में बन गया था, उसके बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा और हमें अफसोस है कि पार्लियामेंट ने अभी तक उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं मांग करूंगा, सदन में भी इस मसले को उठाऊंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके, उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान के और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। लेकिन पुलिस कह रही है कि वहाँ पर जो है सो कानून के अनुसार से काम हो रहा था, कोर्ट के आदेश के। और साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर टिप्पणी की है, जहां उन्होंने एक्स के माध्यम से लिखा है कि संबल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया है और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। यानी कहा जाए तो राहुल गांधी ने पूरी तरीके से इस मामले पर भाजपा सरकार को दोषी ठहराया है और साथ ही बवाल के बावजूद अधिकारियों ने तय समय पर सर्वेक्षण पूरा किया है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ साथ घटनास्थल की जांच की गई। सर्वेक्षण रिपोर्ट 29 नवंबर तक पेश की जानी है। वहीं आपको बताते चलें, घटना के बाद संबल में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई। जनपद संबल के थाना कोतवाली संबल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पर कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया है उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। सर क्या सर्वे टीम से अंदर है क्या? सर्वे टीम शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे को कंडक्ट कर रही है। जब तक उनको सर्वे करना है तब तक के लिए उनका सर्वे वो करवाया जाएगा। ठीक, थैंक यू। पुलिस ने एहतियात के तौर पर 2 महिलाओं सहित 25 लोगों को हिरासत में लिया है और जिले के स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चलें, रात भर हुई छापेमारी में पुलिस ने कई अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा है कि पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है और साथ ही पुलिस ने अब तक 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ लोगों द्वारा भीड़ को उकसा के उनको काफी समय से भीड़ को मोबिलाइज किया जा रहा था, भीड़ को चार्ज किया जा रहा था। कुल 7 मुकदमे थाना नखासा एवं थाना कोतवाली में दर्ज हुए हैं। उनमें से 2 थाना नखासा पे दर्ज हुए हैं और 5 मुकदमे थाना कोतवाली पे दर्ज हुए हैं। उसमें जो एक हमारे सब इंस्पेक्टर हैं शाह फैसल जिस सरकारी गाड़ी पे जा रहे थे लेपर्ड पे, उस लेपर्ड को उन्होंने वहाँ पे जो मॉब के जो लोग थे, पत्थरबाज थे, उन लोगों द्वारा उसको नीचे गिरा दिया। उसकी पिस्टल की मैगजीन भी लूट ली थी और उसके साथ साथ उसकी जो सरकारी लेपर्ड गाड़ी है उसको वहीं पे आग लगा दी थी थाना नखासा। वहीं आपको बताते चलें, संबल की शाही जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट में केस जारी है, जिसमें हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यह हरिहर मंदिर है जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है।
मामले की सुनवाई में कोर्ट के आदेश के बाद रविवार सुबह 7:30 बजे से सर्वे हो रहा था। कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचे थे। इसी 20 शाही जामा मस्जिद के बाहर भीड़ जमा होने लगी और सर्वे को लेकर हंगामा शुरू हो गया। आपको बताते संभल में हुई हिंसा के बाद प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन यह सवाल उठता है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से पहले क्या कदम उठाए गए। इस पर अब भविष्य में भी और भी निगरानी रखने की जरूरत होगी। वहीं इस मामले पर क्या कुछ नया अपडेट आता है हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।